नाजुक है और उनके इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। तेरी सास तो करोड़पति है, तुरंत अपने पास से 5 लाख रुपए निकाल कर तुझे दे देगी। निधि की बात सुनते ही काव्या बहुत बुरी तरह रोते हुए हाथ जोड़कर अपने सभी परिवार वालों को समझाते हुए कहती है, नहीं, मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे यह न्याय मत करवाइए। ये सभी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, इनका विश्वास टूट जाएगा। काव्या की ये सारी बातें सुनते ही सरोज को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो तप्पड़ का हाथ उठाकर काव्या की तरफ आने लगती है। लगता है तो सीधे तरीके से नहीं समझने वाली, तुझे तो लात घुसे खाकर ही समझने की आदत हो रही है। अभी बताती हूँ तुझे। जैसे ही सरोज काव्या के मुंह पर थप्पड़ मारने वाली होती है, उसी वक्त संतोषी कमरे में आती है और सरोज का हाथ पकड़कर झटक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी जैसी बहू के ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने शादी से पहले काव्या के साथ किया वो तुम अब दोबारा कर सकोगी? मेरे रहते काव्या को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। काव्या तुम्हारी बहू होने से पहले मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के ऊपर हाथ भी उठा सकती हूँ। इसके ऊपर उठाने वाले हर हाथ को मैं तोड़ के रख दूंगी। और हाँ, क्या कहा तुमने? तुम इसकी माँ हो? अरे माँ तो देवी होती है, देवी। तेरी तरह डायन नहीं होती जो अपनी ही बेटी के ऊपर इतने अत्याचार करे। तूने तो अपनी बेटी का ही सौदा किया था। तुझे मैंने तेरी मुंह मांगी रकम दे दी थी शादी से पहले, भूल गई क्या? ये सुनते ही बेचारी काव्या हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में तो पता ही नहीं था। माँ, क्या आपने सच में मेरा सौदा किया था? इसका मतलब आपने मुझे बेच दिया माँ। अपनी हकीकत का सच सामने आते ही सरोज की गर्दन नीचे झुक जाती है। वो अपनी बेटी से नजर भी नहीं मिला पाती। इसी के चलते शर्मिंदगी महसूस होते ही सरोज अपने बेटे और बहू के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद संतोषी अपनी बहू काव्या से कहती है, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन आज के बाद से तुम्हें अपने भाई या माँ या फिर भाभी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह। संतोषी की आवाज सुनते ही काव्या रोते हुए अपनी सास को गले से लगा लेती है और कहती है, कभी भी बेटी को अपने मायके से अच्छा ससुराल नहीं मिलता, लेकिन मुझे मेरे गरीब मायके से अच्छा मेरा अमीर ससुराल मिला है, जहाँ मुझे इज्जत भी दी जाती है, मुझे प्यार भी मिला और मुझे असली माँ भी मिली। काव्या की ये बात सुनते ही संतोषी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से संतोषी अपनी बहू काव्या का और भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती है और उसे बहुत प्यार भी करती है। इसी के चलते काव्या अब धीरे धीरे अपने ससुराल में सभी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है और उनके साथ अपने जीवन को हंसी खुशी बिताती है।